बाबा सनातन हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट करने की मुहिम चला रहे हैं। पिछले हफ्ते भर में 6 लाख से ज्यादा भक्त उनके महायज्ञ में आ चुके हैं। बाबा ने सबको हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलाया है। देश के कोने कोने से आए साधु संत और बाबा के भक्त एक सुर से हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हुंकार भर रहे हैं। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। मस्तक पर टीका लगाकर जिस दिन भारत के 5 करोड़ हिंदू ऑफिस जाने लगेंगे, ड्यूटी करने लगेंगे, नौकरी करने लगेंगे, गाड़ी चलाने लगेंगे, बसों पर बैठने लगेंगे, ट्रेनों पर चलने लगेंगे, पैदल जाने लगेंगे, मंदिरों में कतारें लग जाएंगी, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने को तैयार है? हाथ उठाओ। जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। लोगों को जागरूक करें, अपनी गीता, अपनी रामायण, अपने संतों की महान चर्चाएं सुनाएं, तो क्या मजाल के कोई हमारा सनातनी हमसे फिसल कर कहीं और चला जाए। साक्षात हनुमान जी आ गए गरम है दिखलाने के लिए कि देख लो तुम गरम है हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या होता है। ये सनातन धर्म की ताकत दिखा दिया हनुमान जी ने, जगा दिया हिंदुओं को। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के युवा की मांग रोजगार की हो चाहे ना हो, पर हिंदू राष्ट्र की जरूर है। बोलो बागेश्वर धाम की। ये बाबा की ललकार है, हिंदू राष्ट्र की हुंकार है। राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है जरा बाबा बागेश्वर धाम से सत्य सनातन को एक नई आवाज मिली है। ये वो आवाज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुओं को एकजुट करने की मुनादी साबित हो रही है। बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब बाबा हिंदुस्तानी बनकर देश भर के हिंदुओं के दिलों पर छाए हुए हैं। अब फिर कह देते हैं हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, साधारण से गुरु के चेला हैं और बागेश्वर बालाजी के हम छोटे से दास हैं भैया। बाबा बागेश्वर धाम ने छतरपुर के गढ़ा में जिस महायज्ञ का आयोजन किया था, उसका संकल्प अब रंग दिखा रहा है। देश के कोने कोने से आम लोग और साधु संत बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बाबा के मंच से संतों ने सनातन की रक्षा और प्रचार को हर हिंदू का कर्तव्य बताया। साथ ही ललकारा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बाबा बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ महायज्ञ की शुरुआत की थी। अब देश के अलग अलग हिस्से से आए धर्माचार्य भी हिंदू राष्ट्र का जयघोष कर रहे हैं। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। 27 साल के बाबा बागेश्वर धाम का प्रताप इतना है कि उनके मंच पर दिग्गज साधु महात्माओं का संगम हो गया। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने भी मंच पर आकर बाबा के हिंदुत्व और सनातन के आग्रह का खुले दिल से समर्थन किया। बाबा बागेश्वर धाम ने छतरपुर गढ़ा से हिंदू राष्ट्र का जो बिगुल फूंका है, उसकी आवाज बहुत दूर तक गई है। आज कथा में वचन लेकर जाओ, सनातनीय संस्कृति को बचाने का वक्त आ गया है एक होने का। बाबा के धाम में हजारों संतों का हुजूम जमा हो गया है। सबने बाबा के हिंदू राष्ट्र के संकल्प का समर्थन किया है। बहुत अच्छा भाव है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का।
एक बात बिल्कुल पक्की समझ लीजिए, जब तक वैदिक सनातनी हिंदू विचारधारा इस धरती पर है, तभी तक पूरे संसार के सभी मत पंथ हैं। ये विचारधारा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, संसार में कोई मत पंथ नहीं रह जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम में चल रहे महायज्ञ में शामिल होने 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे हुए हैं। देश के कोने कोने से लोग आए हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा की जो ललकार है, भक्तों की हुंकार भी उसमें शामिल है। बागेश्वर धाम के महाराज जी सबके लिए सुख, सबके लिए शांति, सबके उत्थान की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो अच्छी बात करते हैं। हम लोग उसका समर्थन करते हैं और यहाँ के महाराज जी तो सबका हित चाहते हैं। कुछ दायरा है ही नहीं, हम तो विश्व दैव कुटुंबकम, हमारा तो पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड हमारा अपना संसार है। हमारी भारतीय संस्कृति तो ये कहती है और हम इसी को मानते हैं। इसलिए धीरेन्द्र बाबा का मैं 100% फॉलोवर हूँ, क्योंकि उनकी बात में कोई ऐसा नहीं है। मैं खुद आकर के यहाँ देखा है। मध्य प्रदेश की सरजमी से उठी हिंदू राष्ट्र की ये मांग अब देशव्यापी हो गई है। बाबा ने हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प दिलाया है, उसका असर देखने को मिल रहा है। गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। साक्षात हनुमान जी आ गए, क्या नाम है, दिखलाने के लिए कि देख लो तुम क्या नाम है, हिंदू धर्म सनातन धर्म क्या होता है। ये सनातन धर्म की ताकत दिखा दिया हनुमान जी ने, जगा दिया हिंदुओं को। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आए कि हिंदू राष्ट्र तो हमारा था ही, खाली घोषणा होना है, केवल घोषणा होना है। विश्वास तो हमारी पूरी जिंदगी ही कर्म है। हम हमारी तो पूरी जिंदगी हिंदुओं में बच गया। हम तो बिल्कुल मतलब सनातनी हैं और सनातन धर्म रहेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। बस घोषणा होना है, घोषणा होना है। आपका क्या नाम है? बाबा बागेश्वर धाम ने देश के हिंदुओं से कुछ खास आह्वान किए हैं। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में मन को लगा। पहला आह्वान कि हर हिंदू हिंदुत्व और सनातन का प्रचार करे। दूसरा आह्वान कि हर हिंदू माथे पर तिलक लगाए। तीसरा आह्वान कि कम से कम 5 करोड़ हिंदू तिलक लगाकर अपने दफ्तर जाएं। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बाबा ने महायज्ञ में हिंदुओं को इसकी शपथ भी दिलाई। बाबा का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के युवा की मांग रोजगार की हो चाहे ना हो, पर हिंदू राष्ट्र की जरूर है। और ये सपना गुरु जी का और ये संकल्प हम सब बागेश्वर धाम के पागल मिलकर करेंगे। और जो भी हमारे धर्म पर आवाज उठाता है उसकी टटरी हमारा और हमारे सरकार का नारा एक ही है, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। और ये देश हिंदुओं का बाप दादाओं का है। ये देश ना कोई ये मुगलों का है, ना ये देश अकबर का है, ना ये देश बहलोल खान का है। हिंदुओं का बाप दादाओं का है। हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र था, रहेगा और बनेगा। बाबा ने झंडा गाड़ दिया है और ये संकल्प उनका पूरा रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। और 2024 के बाद में ये कंफर्म होके हो जाएगा। कुछ महीने तक बाबा बागेश्वर धाम की ख्याति बस इतनी थी कि वो धाम में आए पीड़ितों के मन की बात पर्चे पर लिख दिया करते थे और उसकी पीड़ा का इलाज बताते थे। महाराष्ट्र में उनकी इस अलौकिक विद्या पर सवाल उठे तो बाबा ने हिंदुत्व, सनातन और हिंदू राष्ट्र की मशाल अपने हाथ में ले ली। इसके बाद से तो बाबा दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा ने हिंदू राष्ट्र की जो अलख जगाई है, उसकी रोशनी बहुत दूर तलक जाती दिखाई दे रही है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। छतरपुर के गढ़ा से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। जोर से बोलो जय श्री राम।
27 साल की उम्र है बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और ताकत इतनी कि दिग्गज राजनेता भी उनकी परिक्रमा करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव हैं और बाबा हिंदुत्व के मुद्दे पर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी पार्टियों के नेता बाबा के समर्थन के लिए लाइन में लगे हैं। हफ्ते भर पहले बाबा के मंच पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे, तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। बाबा बागेश्वर धाम का मंच सजा था। साधु संत हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तभी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ पहुंचे थे। बाबा कुर्सी पर थे और कमलनाथ जमीन पर। सत्ताईस साल के इस नौजवान संत बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जलवा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वजह यह भी है कि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बाबा हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। सनातन हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाकर बाबा मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन गए। हिंदू बीजेपी का कोर वोटर है, तो वहीं कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व को साथ रही है। इसके अलावा भी एक वजह और है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाति से ब्राह्मण भी है और मध्य प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में सबसे ज्यादा बाबा के अनुयायी हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी पार्टियों के नेता बाबा की शरण में जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। – 2018 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख ब्राह्मण मतदाता है। मध्य प्रदेश के कुल मतदाताओं में ब्राह्मण वोट बैंक 12% है। 2018 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटरों के बंटने से बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक है। विंध्य क्षेत्र में 14% ब्राह्मण मतदाता है। छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और पन्ना में बाबा के लाखों भक्त हैं। स्थानीय नेताओं की तो बात ही छोड़ी, बाबा कभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ भी नजर आते हैं, तो कभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाबा के साथ नजर आते हैं। नाथ का मिलन हो रहा है बागेश्वर धाम से। दिल्ली के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी बाबा के धाम में भजन गाते, हिंदुत्व के गीत गाते। यूपी के गाजीपुर से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी बाबा की शरण में नजर आते हैं। अभी हवा बाबा बागेश्वर धाम के पक्ष में बह रही है। बाबा माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, उनकी लंबी चोटी है, युवा ब्राह्मण संत है। बाबा ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया तो राजनीति चौकन्ना हो गई। बाबा ने हिंदुत्व के बहाने अपनी ताकत दिखाई है, तो बीजेपी और कांग्रेस बाबा से नजदीकियां बढ़ाने में जुटी है। वजह साफ है, मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है, तो आगे 2024 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में तो नेताओं की मजबूरी है, बाबा का साथ जरूरी है। छतरपुर के गढ़ा से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा राष्ट्र में विजय थे, फौरन लौट रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग साल